जितना पूछता हूँ तो जवाब दे। एक बात तुम कान खोल के सुन लो कि मैं मरूंगी तो अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा के मरूंगी। पहली बात तो हो कौन, क्या बोलूं, कौन हो तुम? आप जानते नहीं है, पता है मैं उनके साथ बचपन से रह रही हूँ। मैं जब 2-3 साल की थी, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई भी नहीं है मेरा। कितना उम्र है तुम्हारा? मैं 22 साल की हूँ। और कितना दिन पहले तुम्हारे मम्मी पापा मर गए? मैं जब 2 साल की थी। 2 साल के थे और तब से उसके साथ ही रह रहे हाँ हैं? हाँ। उनके मम्मी पापा हैं? उनके मम्मी पापा है। अच्छा, क्या हुआ था? तो मैंने अपने माँ बाप के रूप में देखा है, जब से देखा है। अच्छा। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उन्हीं को अपने माँ बाप के रूप में देखा है। अच्छा, आप ही बताओ, जिस लड़की को बचपन से माँ बाप का प्यार ना मिला हो, क्या जिनको वो माँ बाप के रूप में देख रही है, क्या उन्हें नहीं माँ बाप के रूप में देखेगी? मैं इस आदमी के चक्कर में मैं उनको भी छोड़ कर आ गई हूँ, उनको भी लात मार कर आ गई हूँ। मैं इनके साथ यहाँ भाग कर आई हूँ। अब जब मैं कह रही हूँ कि शादी कर लो तो ये शादी भी नहीं करना चाहते। एक बात बताओ, तो जब तुमने उन्हीं को माँ बाप मान लिया था तो फिर भाग कर आने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि मुझे इनसे प्यार हो गया था और ये कह रहे थे कि चलो वहाँ जाके हम कुछ कमाएंगे शहर जाके। अच्छा, यहाँ पे हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट मैं वो मिशन भूल चुकी हूँ क्योंकि लोग इतनी बातें करते थे। क्या बातें करते हैं लोग? लोग काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं हमें लेके। गांव में भी लोग कहते थे कि ये लड़की बचपन से यहाँ पे रह रही है, इसके साथ क्या रिश्ता है। पता है, लोग ये तक कह देते हैं कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लोग इस तरह की अफवाहें भी फैला रहे थे गाँव में। हमारा रहना मुश्किल हो गया था गाँव में। अब जब मैं इनसे कह रही हूँ कि शादी कर लो तो ये मना कर रहे हैं। अच्छा। आप ही बताओ क्या गलत है इसमें? तो मतलब जिस लड़के के साथ तुम रहती हो, तुम ही बताना, एकदम बिल्कुल सच बताना, क्या तुम लोग लिविंग में रहते हो? हाँ हाँ? हाँ। कभी तुमको वो टच किया, छेड़ा, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, बस सिर्फ साथ रहते हो तुम लोग? हाँ? हाँ तुम्हारे माँ बाप और उसके माँ बाप सेम हैं? हाँ। हालांकि तुम्हारे माँ बाप तो सेम नहीं है, लेकिन मुझे पाल adopt पोस किया करके गया था। पाल पोस करके हाँ। बड़ा किए हैं, तो तुम्हारे ही माँ बाप हुए हैं। हाँ। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें ये चीज़ पता था कि तुम उनके बेटी नहीं हो, फिर भी तुम्हें उन्हें अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा तुमको पाल पोस करके कर दिया, तब तुमने वो अधिकार क्यों नहीं दिया भागने से पहले उनको बताने का? क्योंकि मैं इनसे प्यार करती थी। प्यार इतना अंधा होता है? आपको हुआ है कभी? तब आप समझेंगे। देखो, हमें तो ना हुआ है ना कभी होगा। अगर किसी को ठुकराना पड़े, किसी को छोड़ना पड़े प्यार के चक्कर में, तो ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि हमें जो पैदा किया या जो हमारे साथ है, जो हमारे ऊपर डिपेंड है, मैं उसको जीवन में कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है। तो उसी तरह तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट और विश्वास किए होंगे, लेकिन तुमने उन लोगों को धोखा दे दिया। तो जब तुम उनको धोखा दे सकती हो ना, तो तुम्हें भी आगे चल के धोखा मिल सकता है। एक कलयुग है बेटा, यहाँ इस हाथ से करोगे तो इस हाथ से तुरंत मिल जाएगा। जब बचपन से किसी आदमी के साथ अट्रैक्शन हो जाएगा तो मैं क्या करूँ अब? देखो, सब चीज़ का सलूशन होता है, लेकिन तुमने जो भी किया ना, गलत किया। आज बेशक तुमको बुरा लग रहा है, और लगे ही क्यों ना, तुमने गलत किया है तो बुरा तो लगेगा ही। आज तुम यहाँ बैठ के रो रही हो, इस चीज़ को अगर पहले तुम सोची रहती, एनालाइज किए रहते, तो तुमको ये तकलीफ नहीं ना उठाना पड़ता। बताओ। आपकी बात भी ठीक है, बट मैं अब क्या करूं? मैं जब बचपन से उसके साथ मेरे को जब इतना अट्रैक्शन हो गया है कि अब मैं जब शादी करना चाहती हूँ, लोग इतनी गलत बातें बोलते हैं, आप सुन के भी हैरान हो जाओगे। लोग मुझे प्रेग्नेंट बता दे रहे हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है? आप भी बताइए। उसके और मेरे रिश्ते को लेके लोग नाजायज बात करते हैं। अब जब मैं उस रिश्ते को सही करना चाहती हूँ तो फिर गलत क्या है? मैं उनके नाम को सिंदूर में अपनी मांग में भरना चाहती हूँ। मतलब एक बात बताओ, फिर तो मैं उन लोगों के मुंह पे ताला लगाना चाहती हूँ जो हमारे बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। मैं तुम्हारे बात को समझ रहा हूँ, तुम्हारा तकलीफ भी समझ रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ तुमने आज तक सस्पेंस रखा, आज तुम उसको क्लियर एक बैग करोगी तो किसी को शौक लगेगा ना। क्यों शौक लगेगा? लोग तो ऐसे ही गलत सोचते हैं। जब एक साथ एक छत के नीचे उस लड़के के साथ में तुम रहोगी तो कोई सोचेगा, नेचुरल है कि किसी रिश्ते से रहते। कोई नहीं सोचता है, सब नेगेटिव ही सोचते हैं। यहाँ पे भी अब हमें 3-4 महीने हो गए जिस जगह पे हम रह रहे हैं रेंट पे, वहाँ के लोग भी अब गलत सोच रहे हैं। तो बताओ, मैं अगर उस रिश्ते को नाम दे दूंगी तो गलत ही क्या है? लोग ऐसे भी गलत सोच रहे हैं।
तुमको मतलब अच्छा एक तरफा तुम्हें प्यार हुआ है, उसको नहीं हुआ है। वो मुझे नहीं पता एक उन्हें बात क्यों बताओ। हुआ, उनके मन में क्या है क्या नहीं है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में जो था वो मैंने उनको बोला है। हो सकता है तुम्हें वो बहन के नज़र से देखता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कभी उसके मन में ऐसा प्यार जगह ही ना हो कि हम आगे चल के पति पत्नी बन सकते हैं, तो इसलिए कहीं तुम्हें नकार रहा हो। लेकिन तुमको ये चीज़ लग रहा है कि हाँ गांव समाज वाले हमें हंस रहे हैं कि किस रिश्ता से तुम रह रही हो, तब आज तुम एक बार फैसला कर लिया कि मैं शादी कर लूँगी, इस रिश्ते को एक नाम दे दूँगी, यही चाहती हो ना? हाँ, हाँ। लेकिन अब उसको मंजूर नहीं है। आप समझा के देंगे एक बार उनको, मैं करूँ तो मैं क्या करूँ आप ही बताइए। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। देखो जैसे मैं मर जाऊंगी, मुझे और कोई मिशन नहीं चाहिए। वो देखो, जिस भी मिशन से आए थे यहाँ पे, मुझे अब कोई मिशन नहीं चाहिए। मर जाना बहादुरी नहीं होता। मैं बस उन लोगों के मुंह पे ताला लगाना चाहती हूँ जो हमें लेके नेगेटिव बातें करते हैं। कितना पढ़ी लिखी हो? मेरी BA 3rd ईयर। BA पढ़ी हो और तब कह रही हो कि मर जाऊंगी। मरते हैं जानते हैं कौन लोग? जो तो मैं आत्महत्या करूँ करते तो हैं। क्या करूँ आप ही बताइए। बुजदिल लोग मैं उस आदमी आत्महत्या के करते चक्कर हैं। में जिस माँ बाप को लात मार कर आई हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी आप ही हर बताइए। अब देखो। वो भी मुझे ठुकरा देंगे। हर जोड़ का तोड़ होता है। अगर समझदारी से काम करोगी तो हर चीज़ का हल निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। तुम अपने जान गंवा दोगी, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कितना हो तुम्हारा खास होगा ना, 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, 5 दिन रोएगा, उसके बाद वो भी भूल जाएगा उस चीज़ को, नॉर्मल हो जाएगा। कल परसों से वो भी हंसने लगेगा, तुम्हारे बारे में सोचना सब कुछ बंद कर देगा। तो तुम अपनी जान लेकर जाओगे। तो जान दे करके ना कोई जंग नहीं जीती जाती है, उससे लड़ाई करके उससे जीता जाता है, समझ रही हो ना? तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि हमें मरना है। मैं आप कहाँ जाऊंगी आप बताइए। तब बताओ तो हम कुछ प्रयास करें, कैमरा लगाएं। कैमरा लगा दिया है बाबू? कैमरा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। लगा दे बाबू। बताओ, इस चीज से पहले तुम दिमाग से निकाल दो कि तुम मरना चाहती हो, तब मैं कुछ कर सकता हूँ। आप करिए प्लीज, उसको समझाइए। चुप हो जाओ, 2 मिनट, जाऊंगी कहाँ पे? 2 मिनट के बताइए। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ आप, ठीक है? हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया। ये प्रिया जी हैं। दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे हमारे बड़े हों तो हमारे नाम को रोशन करें। अगर वो अपने नाम से नहीं पहचाने जाते हैं तो कम से कम उनका सपना ये तो ज़रूर रहता है कि अपने बच्चे के नाम से हम पहचाने जाएं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। हालांकि इनकी अपने माँ बाप तो नहीं है जिन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया। वो ये भेदभाव नहीं रखा कि हमारी अपनी बेटी है, हमारी अपनी बच्ची है, या कहीं और से हमने इसको ड्रॉप करके लाया, गोद लिया है या खरीद कर लाया है। वो भेदभाव नहीं रखा। जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण किया वैसे सेम इनका भी किया। लेकिन जब ये बालिग हो गई तो उसी घर में लोग ना कहता है जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो, उसी लड़के को लेकर गांव से भाग करके दिल्ली आ गई। अब ये लोग 1 साल से यहाँ पे रिलेशन में रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? जब गांव समाज में लोग उल्टा सीधा ताना इनको देने लगा, बातें करने लगे और उठने लगा हवा कि हाँ किस रिश्ते से रहती है, कैसे रहती है, उस लड़के की बच्चे के माँ बनने वाली है, कैसे वो दोनों इस रिश्ता में रह रहे हैं, तब इनको शर्म आने लगा। तब ये शादी करने का फैसला कर लिया। सेम बात है ना? हाँ जी। अब आप बताइए, अब वो लड़का कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा तुमको एक बहन के नज़र से देखा है। अगर बहन के नज़र से देखा है तो फिर वो लड़का इनके साथ भागने के लिए तैयार क्यों हो गया? जानते हैं क्यों तैयार हो गया? क्योंकि इन लोग का एक मिशन था, ड्रीम था कि हम शहर जाएंगे, कमाएंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे। यही हाँ बात है ना जी। लेकिन अब वो ड्रीम इन लोगों का सपना के सपना ही रह गया, क्योंकि इनके ऊपर इतना ना घिनौना इल्ज़ाम लग गया है कि ये उस लड़के की बच्चे की माँ बनने वाली है। वो लड़का जो इनको बहन समझता है, बहन के नज़र से हमेशा देखा है, उनसे शादी करना चाहती है लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। यही बात है ना? हाँ जी। अगर वो ना करे शादी तब आप क्या करोगे? मैं मर जाऊंगी। मैं और कहाँ जाऊंगी? आप ही दूसरा कोई बताइए। उपाय नहीं है? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
मर जाने से सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। जब वो भी शादी नहीं करेंगे तो मैं जाऊँ कहाँ? मैं जिससे प्यार करती थी मैं उसी से तो शादी करना चाहूँगी। देखो, अगर तुम्हारे जगह पे कोई लड़का होता ना तो पहले 5 थप्पड़ लगाता उसको, उसके बाद पूछता कि तुम कौन हो। जब तुम उस माँ बाप को जो तुम्हें पैदा नहीं किए लेकिन फिर भी तुम्हें वो संस्कार दिए, वो गांव समाज में अपना नाम दिए, तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, उन्हें तुमने लात मार करके उनके घर के बेटे को भगा के तुम दिल्ली लेके चलिए। अब तुम कह रही हो कि शादी कर, लड़का कह रहा है नहीं करूँगा, तब तुम कह रहे हो कि जान दे देंगे। जान दे देने से हो जाएगा? तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अब मैं उस घर भी वापस नहीं जा सकती हूँ, लोगों के ताने भी नहीं सुन सकती हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ आप बताइए। उस लड़के को बुला सकती हो? हाँ मैं बुला सकती हूँ। हाँ। फ़ोन करके उसको बुलाओ और उससे ना सारी चीज़ पहले जानने की कोशिश करो कि क्या जो ये है ये सच है, क्या तुम्हें उन लोगों ने गोद लिया था, या तुम्हारा सच में भाई बहन का रिश्ता है, या क्या रीज़न है। अगर है तो फिर वो लड़का तुम्हारे साथ रिलेशन में क्यों रहा, लिविंग में क्यों रहा, पहले क्यों नहीं बताया, आज ही क्यों बता रहा है जब तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं भी तो वही पूछना चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ ना उससे जानने का प्रयास करो, ठीक है? और डरना बिल्कुल नहीं है, जो भी होगा इस कैमरे में रिकॉर्ड होगा, आपके लिए ज़्यादा कारगर रहेगा और हमारे लिए रहेगा, ठीक है? ठीक है। डरोगे नहीं, रोओगे नहीं? नहीं। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। उसको बुलाओ और उससे सब जानने का प्रयास करो। पकड़ो ये माइक। A few moments later. क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या कर रही हो? मैंने तुमसे जिस सवाल का जवाब मांगा मुझे वो सवाल का क्या जवाब भाड़ चाहिए। में? घर पे क्यों नहीं आई तुम? मैं क्या करूँ घर जाके? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं करूँ क्या घर जाके? क्या कर? फिर वही बात करती हो, क्या करूँ घर जाके? घर पे नहीं आया जा रहा तुम्हें? मुझे नहीं जाना उस जगह पे जहाँ पे लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। देख प्रिया, बात सुन ले ध्यान से, बहुत हो गए तेरे तमाशे, ठीक है? बहुत देर हो गई, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, और दिमाग के ऊपर जा चुकी है अब ये हद बात। तो तुमने कर दी है। क्या हद कर दी मैंने? हद तो तुमने कर दी है। किस मैं लिए आए तुमसे थे जो यहाँ कह पे? रही हूँ तुम वो क्यों नहीं समझ रहे हो? इसलिए आए थे हम लोग यहाँ पे। मैं तुमसे जो कह रही हूँ तुम वो क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं? समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? मुझे नहीं आ रही है समझ नहीं में। समझ में आ रही है? मुझे हम शादी लोग यहाँ पे करनी है क्यों आए थे? तुमसे। फिर वही शादी 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 का रट मत लगाओ, ये ड्रामे बंद कर दो, ये शादी शादी सपने सजा के बैठ गए शादी के। क्या करना है शादी करके? क्या है शादी में? तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में? भाड़ में गए वो लोग, क्या कहते हैं? क्या मुझे करना नहीं है? करना, मुझे तुमसे शादी करनी है बस। हद में रहो, हाथ छोड़ो पहले। तो क्या करूँ मैं? कह रहे हैं तुम्हें हाथ पता है छोड़ो। लोग क्या कहते हैं? क्या करूं मैं मुझे लोगों आज का? फाइनल डिसीजन चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं चांटा मार दूंगा तुम्हारे, बहुत देर हो गई है प्रिया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे शादी करनी है। यार तुम समझ नहीं रहे हो, भगवान मैं क्या करूं? लोग पता है कैसे कैसी बातें करते हैं हमारे बारे में। मैं तुम जैसे इंसान के लिए मैं उन माँ बाप को लात मार कर आई हूँ जिन्होंने मुझे बचपन से पाला। भाड़ में गया, ये सब बातें लोगों की बात है, ठीक है? यहाँ पे भाड़ में गया तुम्हारा मिशन। क्यों गया? मुझे नहीं करना कोई भी मिशन जहाँ कैसे लोग हमारे रहेंगे हम बारे में लोग? नेगेटिव बातें करें। मुझे नहीं कैसे चाहिए रहेंगे ऐसा हम कोई लोग? मिशन। तुम्हें कुछ करना है कि नहीं करना है आगे चल के? मुझे जिंदगी नहीं में? करना, क्यों भाड़ नहीं में करना जाए है? तुम्हारा मिशन। मैं भी तो कह रही हूँ, कैसे रहोगे फिर? कल मुझे को तो कुछ हो यकीन गया नहीं हो तुम्हें रहा यहाँ मैं पे एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी जो सिचुएशन ही नहीं जानता है क्या चल रहा है। तुम मिशन के पीछे पड़े हो, तुम ये समाज भी तो देखो ना, समाज के लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में। क्या करूं मैं समाज का? समाज खिलाएगा नहीं हमें। समाज खिलाएगा नहीं लेकिन समाज में रह तो रहे हो। तो समाज रहने की जगह थोड़ी दे रहा है। लोग पागल तुम्हें हो क्या? पता है क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और जब मैं उस रिश्ते को नाम दे रही हूँ तो फिर तुम्हें दिक्कत ही क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, ठीक है? लोग क्या कहेंगे क्या नहीं? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ पड़ा है। तुम अपना दिमाग सेंटर में लेकर आओ। तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते तुम्हारा हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें लोगों की परवाह है कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? सच पता है क्या तुम्हें? तुम्हें सच सच पता है मुझे क्या? पता है, सच तुम्हें लोग- पता है, सच बाहर लोगों को वाले- नहीं एक मिनट पता चुप हो है। जा पहले। बाहर वाले जो भी कह रहे हैं तुम्हें सुनने में आ रहा है, ठीक है? सच क्या है तुम्हें पता है ना? बाहर वाले सच बोल रहे हैं कि हम लोग जैसे रह रहे हैं वो सच है। मैं भी तो कह रही सच तुम्हें पता है, मुझे पता है, लोगों को तो नहीं पता है। तो लोगों की बात क्यों मान रही हो? तो मैं करूँ तो क्या तो मैं करूँ? बाहर लोगों वाले- की बातें सुनती रहूँ मैं? तो क्यों सुन रही हो? ये प्रॉब्लम तुम्हारी है ना, तुम सुन रही हो। जब सच तुम्हें पता है, छोटे से लेके हम लोग बड़े हुए हैं, और कैसे मेरा रह रहे प्यार हैं। क्या क्या जो मेरे को तुमसे प्यार हो गया है? मुझे थोड़ी हुआ है, तुम्हें हुआ है। मुझसे पूछ के किया था? मुझसे पूछ के किया था क्या? यार तुम समझ नहीं रहे हो। समझ तुम नहीं रही हो, ठीक है? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? और मुझे समझ में भी नहीं मैं आ रहा। बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? साथ में रहे हैं बचपन से,
तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है? यार देखो, समझने की कोशिश करो। 1 मिनट, यार समझने की बात तुम कोशिश करो। समझने की तुम कोशिश करो, ठीक है? अपने इसको समझाओ थोड़ा, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं सही बता रहा हूँ, फिर मुझे वो कदम उठाना पड़ेगा। मैं मजबूर नहीं होना चाहता। छोटे से तो मैं लेके क्या इतनी करूँ? बड़ी- मैं जाके मर जाऊँ? मैं मर जाऊँ जाके? मैं सुसाइड कर लूँ? तुमने तो और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे पास। जा, मर जा जाके, जा जाना मर जा जाके। इधर आओ, रो नहीं, पागल हो क्या यार? बैठो इधर। क्या है, क्यों मरना है? क्यों मरना बताओ? तो बात समझो, ठीक है? छोटे से हम लोग बड़े हुए, साथ में खाए पिए, मस्ती की, ठीक है? कभी ऐसा लगा तुम्हें कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रह रहे हैं? बताओ, लगा मुझे तुम्हें नहीं कभी? पता, मैं वो सब नहीं जानती हूँ। पागल हो क्या? ऐसे मत करो। देखो छोटे से बड़े हुए यार, मतलब कितनी मस्तियाँ की हम लोगों ने छोटे में, याद है ना तुम्हें? याद है कि नहीं बताओ? तभी तो अटैचमेंट हुआ है। पागल, वो चीज़ नहीं होती है कभी यार। हर कोई छोटे से बड़ा होता है। इतने सारे भाई बहन हैं, हम लोग जहाँ गांव में रहते थे और भी छोटे तो बच्चे तुमने हैं। मुझे पहले वो बात नहीं बताई थी ना कि हम भाई बहन हैं। छोटे थे ना तुम, कहाँ जानते तुम इतनी छोटी सी बात को? और खेलने पढ़ने की उम्र में यार मैं तुम्हें ये सब बातें मुझे स्टार्टिंग से बतानी चाहिए थी। हाँ तो ठीक है ना, देखो एक हर चीज़ की एक उम्र होती है, ठीक है? तुम पढ़ रही हो, लिख रही हो, ठीक है? पढ़ने लिखने की उम्र में ऐसी बातें करूँगा, तुम अपने उससे भटक जाओ। पढ़ने लिखने की उम्र में तुम कुछ भी सोचो, और तुम अब देखो ये क्या कर रही हो। कोई अच्छी चीज़ है? रिश्ते खराब कर रही हो तुम। लोग क्या कहेंगे यार? यार हम लोग देखो, हम लोग जिस मिशन से आए हैं, तुम्हें भी पता है वो चीज पूरी नहीं होएगी, और मुझे भी पता है वो मिशन कंप्लीट नहीं होएगा। इस बात को समझो, पूरी होगी अगर हम लोग मन लगा के। तुम समझ नहीं रहे हो। देखो ये जो तुम हमारे मिशन में ये जो दूसरी चीज़ घुस रही है ना बीच में, अगर ये ना रहे ना तो हम लोग अपने मिशन में पूरे होंगे, हम लोग कामयाब होंगे, हम लोग कमाएंगे, ठीक है? जो समाज बोल रहा है ना हम लोगों के बारे में, जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि लोग हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, ठीक है? ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अकेले में ऐसे रह रहे हैं। भाई कुछ नहीं कहेंगे यार, एक बार कामयाब तो होके देखो। भाई जब हम लोग कामयाब हो जाएंगे ना तो सबके मुंह पे चुप्पी होगी, कोई कुछ नहीं कह सकता यार। और मेरी फीलिंग का क्या? इस चीज़ को पहले तुम समझो ना, जिस सिचुएशन में मेरी फीलिंग का क्या, जो मैं तुमसे प्यार कर बैठी और तुमसे शादी करना चाहती हूँ? देखो बात को समझो, प्यार 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 बीच में मत लाओ बार बार। समझो बात को, हम लोग किसके लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं? बाहर में गया तुम्हारा ऐसा मकसद? देखो मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे प्रिया, शादी करनी है। ज़्यादा हो रहा है अब शादी, ठीक है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। बात समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? इतना मैं बताओ। मर जाऊंगी फिर। जा मर जा जाके। मैं मर जाऊंगी फिर, जा मैं मर सही जा बता जाके। रही हूँ। मर जाऊंगी, शादी करनी है, ये है वो है, जा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मेरे को यहाँ लाके? तो कुछ करने के लिए लाए थे, अगर मुझे फ़ायदा भी उठाना होता इतने वक्त में तो उठा लेता, ठीक है? बहन की तरह रखा है तुम्हें छोटे से, लेकिन शादी करनी है, मरना है, ये करना है, कटना है, पिटना है, जा जा ना। मैं जाऊंगी कहाँ अब, तुम बताओ। अब मरने तुम्हें जाना है, तुम सोचो ना तुम कहाँ मेरी जाना है। सिचुएशन नहीं जाओ ना समझ, मैं मरने। जाऊंगी कहाँ अब? मैं इतनी सी थी जाऊंगी तू, कहाँ? ठीक है? बहुत छोटी थी। इधर आ, पहले भाग रही हो वहां पे। छोटे से पाला है तुझे, समझ नहीं आ रही एक बात? इतनी छोटी थी कि तू अपनी मम्मी का भी चेहरा याद नहीं है और ना तुझे अपने पापा का चेहरा याद है। तो उसी चीज का तुम फायदा उठा रहे हो। दिमाग खराब हो गया है क्या? एहसान का बदला ले वो रहे तो हो। लड़की है, इसलिए हमारे माँ बाप ने है ना देखो ले आए अपने घर पर, पाला पोसा बड़ा किया, मालिश करी, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, हर कर्जे उठाए। तो लड़का होता तो चलो ठीक है, किसी का भी उठा के ले आते। कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा था तेरे को, कोई नहीं ले जा रहा था अपने घर पे, मेरे माँ बाप लेकर आए। इसी चीज के लिए बड़ा किया तेरे को। तो तुम मेरे ऊपर अब एहसान जता रहे हो? दिमाग खराब हो गया, एहसान जता रहे हो इसीलिए क्या? तुम मेरे ऊपर एहसान जता रहे हो। किस बात का एहसान? हर कोई सपना देखता है कि बच्चे बड़े हो, पढ़े लिखे यार, कामयाब हो, कुछ तो करें। तो लोग क्या कह रहे हैं? लोग जो करने नहीं दे रहे उसका क्या करना है? मारूंगा मैं, उनके सपने का क्या होगा? पेट पे लात मार के आए हैं, ठीक है? और मैं बाहर ये में सोच गया के आया, तुम्हारा सपना? मैं देख बहुत हो रहा है ज्यादा, बाहर में गया तुम्हारा मिशन? चाटा मार दूंगा। मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे शादी करनी है बस। एक बात तुम कान खोल के सुन लो कि मैं मरूंगी तो अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा के मरूंगी, और दुनिया को बताऊंगी कि तुम मेरे पति थे। जो लोग बातें फैला रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, उन्हें बता के मरूंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी थी, ना कि कोई और।
मैं जाऊँ? तू भाई मानती है ना मुझे अपना? हाँ मैं मानती हूँ। अगर मैं दुनिया को अगर मैं बता दूँ कि हाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो तुम उन लोगों से नजरें कैसे मिलाओगे? तुम बताओ, जो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम उन लोगों से नजरें मिला पाओगे? देख बहन, बेटा समझ इस बात को, वो बाद की बात है। अग्नि परीक्षा माता सीता ने भी दी थी, ठीक है? ये तुम्हें भी पता है। वो भी शुद्ध थी, साफ थी, फिर भी उन्होंने परीक्षा दी। लेकिन तो अब फिर ये भी वो इंसान जमाना हैं। नहीं है, अब ये वो जमाना नहीं है, तुम समझ बात नहीं को रहे हो। समझना यार, हम तो फिर भी इंसान हैं, हम दोनों सही हैं। भाड़ में गए यार वो लोग जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं यार। क्या करना है हमें उनकी बातों से, जब हमें पता है कि हम सही हैं अपनी जगह पर। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हारे? ये बताओ, क्या तुम उन लोगों से नजरें मिला पाओगे? मैंने बोला ये बात की बात है, जब हम लोग अपनी जगह पर सही है। वो बात की बात नहीं है। क्यों? जब हम वो लोग बात गलत की नहीं, बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। जब हम लोग गलत है ही नहीं, जब हम लोग गलत है ही नहीं, हम लोग ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो मुझे उनसे क्यों डरना है यार? और ऐसे गांव जैसे तो पूरी दुनिया पड़ी है, तुम किन किन को क्या समझाते ये बात सही नहीं है? जो लोग तुम्हारे और मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रहे, उसे सच कर दें? क्या ये बात सही नहीं है? तो दिमाग खराब हो गया है क्या यार? क्यों करना है सच? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है, मुझे उन लोगों के मुंह बंद करवाने हैं जो लोग फालतू बोलते हैं हमारे बारे में। ना मुझे उनके मुंह बंद करवाने हैं, ना मुझे शादी। मतलब ये जायज है लोग हमारे बारे में इस तरह की बातें बोलते हैं? तो उन्हें मिल क्या रहा है ये सब बोल के? बोल क्या रहा है? क्या मिल रहा है यार? तुम जिस तरीके से मुझ पे चिल्ला रहे हो ना, उन लोगों पे जाके चिल्लाओ और उन लोगों के मुंह बंद करवाओ। मैं क्यों करवाऊं भाई? गंदगी मेरे ऊपर चिल्लाने से फायदा नहीं है। मैं कीचड़ में अपने पैर क्यों डालूं जब मैं साफ हूं, जब मैं सही हूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं है? भूसा भरा है क्या तुम्हारे दिमाग में? एक छोटी सी चीज फिक्स नहीं हो रही तुम्हारे दिमाग में? मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है, लोगों की बातों से परवाह क्यों पड़ रही हो तुमको? क्यों पड़ी है ये सब? जो वो लोग कह रहे वो सच करना है हमें, क्यों करना है यार? क्या मिल रहा है उससे? भाई लोगों के है ना, शादी में आते हो लोग, खा पी के चले जाते हैं, फिर भी ताने मारते हैं कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। इतनी बार समझाया, बात को समझ, बात को समझ। नहीं, शादी करनी है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। भाड़ में गया यार ये प्यार। क्या है ये मुझे प्यार? तुमसे प्यार हो गया है। देख बात समझ ले इस बात को, ठीक है? बहुत देर हो गई है तेरे प्यार 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 प्यार, समझ में आ रही है? मरना है, क्या करना है तू सोच। मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे शादी करनी है। नहीं करूंगा शादी, और बता। तो तुझे मरना है ना, मैं खुद मार दूंगा, ठीक है? बहुत देर होगी तेरी, और धमकी देना छोड़ो उसको। लिविंग में रहते हो? हाँ हाँ। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? तब फिर इसको ऐसा किया क्यों? बोल ना। ऐसा कुछ नहीं है जैसा समझ रहे हो, घर ठीक से है? जब भगा के लाया उस समय तू सोचा ये? सुनो ना मारूंगा साले, कान मेरी सुनने पड़ेगा। नहीं आ रहा है? हमको बताएगा, ये तोड़ दूंगा तेरा गर्दन। समझ में नहीं आ रही है तुझे? तू घर से भगा के लाया था ना इसे, तो दोनों आए थे अपनी मर्जी से, कुछ करने आए थे गांव में, ठीक है? क्या इसको प्रेग्नेंट करने के लिए लाया था? दिमाग खराब हो रहा है क्या? हाँ? जो उसने बोल दिया मान लिया तुमने भी? अफवाह फैला रहे हैं वो लोग। वो अफवाह- बहन है वो मेरी, छोटे से बहन की तरह रखा है मैंने इसको। ये भी अफवाह फैला रही है। तो बचपन से क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हारे दिमाग में तुमने भूसा भर गया है। तुमने बचपन से क्यों नहीं बताया मुझे? पागल हो गई है वो। तू भी तो पागल है, तो इसका मतलब प्यार प्यार चढ़ा हुआ है इसके सर पे, इसलिए आप बच्चा बच्चा हो गया इसके दिमाग में। और आप भी वैसी बात कर रहे हो यार। कितनी बार भूसा मेरे समझाऊं? दिमाग में नहीं, एक लोग मिनट जो चुप हो सोच जाओ रहे यार, हैं इसे दूर उनकी रखो सोचो पहले। तुम। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ। माइक दो इधर। देख तेरे बाप को लगाया हूँ आज सामने, देख रहा है ना? माइक है, वो कैमरा है। पूछ के लगवाया कैमरा। तेरा सारा ना मूवी शूट किया है यहाँ पे। जितना पूछता हूँ उतना ढंग से बता दे, नहीं तो इसको ले जाके ना थाने पर रिलीज कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है। 1 साल पहले इसको भगा के लाया था या दोनों मर्जी से आए थे? आई मर्जी से दोनों है। क्यों कुछ आए? करने आए यहाँ पर? क्या करने आए थे? हमें कामयाब होना है, कमाना है, पर ठीक है इसकी पढ़ाई लिखाई आगे भी करानी है ना। अच्छा ठीक है, इंटर हो चुकी है, आगे और पढ़ाई लिखाई करवानी है। फिर इसके गांव वाले कैसे इसको बोल रहे हैं कि तुम दोनों लिविंग में रहते हो, तुम्हारे बच्चे के माँ बनने वाली है? आप पढ़े लिखे लग रहे हो, इतने बड़े हो मेरी उम्र से, ठीक है? मेरी उम्र से आप इतने बड़े हो, अच्छा। आपको पता नहीं अफवाह कितनी होती है। अगर आप अपनी बेटी के भी साथ इतनी आपकी उम्र की अगर आपकी बेटी हो, एक बात बता भाई। एक मिनट आप नहीं, मेरी बात सुनिए। एक मेरी बात ठीक को है? जवाब दे दे। दुनिया तो अफवाह बिना फैलाती है। सुन, बिना आग लगे हुए धुआं उठ सकती है क्या? बिना आग लगे हुए धुआं उठ सकती है? लगाने वाले बहुत हैं। क्यों लगाएंगे? तो
क्या रीजन है? 600 करोड़ आबादी की दुनिया है, किस किस को समझाते फिरेंगे? समझ में नहीं आ रही अरे आपके? तुम अपने पहले माँ बाप को समझा लो ना, बाद में दुनिया को समझाना। वो खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बचपन से क्यों नहीं बताया? तू इसको भगा के क्यों लाया था? दोनों मर्जी से, तू भी मर्जी से आई थी। हाँ। हैं? हाँ। क्यों आई थी? इसके बच्चे के माँ बनने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये खुद बोल रही है। माँ बाप ने खुद पाला है उसको। ये छोटी सी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी थी, कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई स्वीकार रहा हो इसे। जिस लड़की की वजह से आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो ना, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बचपन में। भाई देख मेरी बात। एक मिनट, जिन माँ बाप के बारे में आप बोल रहे हो, उन्होंने इसे पाला है, उन्होंने इसे छोटे से बड़ा किया है, ठीक है? और मुझे प्यार का सब भूत- मुझे सब पता है, आपको सब कुछ इसने नहीं पता है? इसने सब बताया। क्या हमें बताया इसने? इसने बताया है कि हमें एडॉप्ट किया गया था। हाँ। तुम्हारे माँ बाप के द्वारा। सही बात है? हाँ है, पाल पोस कर बड़ा किया गया। बड़ा किया गया। लेकिन तुम दोनों एक साथ रहते थे, तुम दोनों में भी प्यार हो गया, तब गांव छोड़ करके आ गए मुझे यहाँ। नहीं हुआ, इसको हुआ, अच्छा, ठीक है? तुम्हें नहीं हुआ था? नहीं हुआ ये मुझे। ये बोलेगी कि तू कहीं कुएं में कूद जाएगा, क्यों कूदूं? तो फिर भाग के क्यों आया? भाग के क्यों आया? मैं लेके थोड़ी आया। इसको समझाता ना वहीं पे कि नहीं भाग के जाएंगे, माँ बाप के मर्जी से जाएंगे। किस रिश्ते से यहाँ रहता है? जिस कमरे में रहता है इसको रखा है तू? इसके अपने क्या सपने रिश्ता थे। है तेरा? इसको कुछ करने नहीं दिया जाता था गांव में, इसको घूमना था बाहर, खाना है पीना है, इसके भी सपने थे, जिम्मेदारी थी, घर के भी सपने हैं। चल गांव समाज को मैंने छोड़, इसका- तू यहाँ एक बैठ, मिनट, तू यहाँ बैठ, मैंने- तू यहाँ बैठ, तू अपने गांव समाज को छोड़ दो। मैं पूछता हूँ, तुम दोनों जिस कमरे में रहते हो, किस रिश्ते से रहते हो? मैं तो भाई बहन के रिश्ते से रहता हूँ, वो अपना सोती अलग, मैं अपना अलग लेटता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, जो जरूरत होती है वो पूरा करता हूँ मैं। क्या चाहिए? क्या उसका प्रूफ है? है कोई प्रूफ जो तुम भाई बहन की तरह रहते हो? है कोई? हाँ बिल्कुल चाहिए प्रूफ एकदम। जब मैं मांग सकता हूँ तो तुम्हारे गांव समाज दुनिया सब कोई मांग सकता है तुमसे प्रूफ कि तुम किस रिश्ते से रहते हो। ये कोई बात होती है? बिल्कुल बात होती है। एक कमरे में दो लड़के, एक लड़की एक लड़का रहेगा तो लोग पूछेगा नहीं कि किस रिश्ते से रहते हैं मेरे लोग। ऊपर ऐसी उंगली उठा रहे हो ना, एक मैं नहीं उठा रहा हूँ, तुम्हारी ये उठा रही है जो तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे कह रहा गांव के लोग उठा रहे हैं। पागल हो गई है ना तू भी तो पागल हो गया है, तो इसका मतलब पागल तुम हो चुप गए हो जाओ, पागल बहुत देर तुम हो हो गई, गए, पागल प्यार मैं प्यार नहीं चढ़ हुई गया हूँ। सर में, खराब कर लिया सारा रिश्ता, ठीक है? छोटे से बड़े ये दिन देखने के लिए। एक बात बता भाई, तुम लोग इसको गोद लिए थे ना? हाँ, अगर उसका तुमसे प्यार हो गया है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? छोटी बहन की तरह देखो, तुम जिस रिश्ते से में रह रहे हो जिस ना, तरीके मेरी बात से- ध्यान से सुनो भाई। एक मिनट मेरी भी सुनिए। हाँ, ठीक। आपने इसकी हर बात सुनी, ठीक है उस हिसाब से आप हमसे बात कर रहे हैं। हाँ, अब ठीक। आपको मेरी भी सुननी ठीक है, पड़ेगी। सुनाओ। ठीक है, वरना एक पक्षपात हो जाएगी बात। ठीक है, दोनों का सुनेंगे, तुम भी सुनाओ। छोटे से बड़ी हुई, माँ बाप ने इसे पाल के बड़ा किया है, और जब ये जितनी छोटी थी इसने तो अपने माँ बाप को तो देखा नहीं बचपन में, ठीक है। और मैंने इसका बचपन देखा है। अच्छा। कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था गांव में, कोई भी। लड़की है भाई, धरती पे बोझ, घर में बोझ, कौन खर्चा उठाए? लड़का होता तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टी की वो अपना एक समझ में आती है। हमारे माँ बाप थे वाले, इसको ले लिया घर में, अच्छा, ठीक है? छोटे से इसको भी मैंने, मेरे को भी, लेकिन भाई बहन का वाला प्यार आप जानते भी हो। और ज़माने में यार प्यार का मतलब या फिर रिश्ते का फ़ायदा उठा के यार कोई क्या कर लेता है, ये तो आपको भी पता है। पता है कि नहीं पता है? हाँ। और अगर इसको मेरे से प्यार है, चलो इसको प्यार, जब हम लोग आए यहाँ पर भाग कर आए, इसको मेरे से प्यार होने से पहले अगर मेरे अंदर कोई ऐसी इंटेंशंस होती इसको लेके, मैं भी तो कुछ कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता था। कभी कुछ किया है? नहीं किया है। छुआ कभी सोते हुए, कभी मैंने ऐसे किया हो या फिर कहीं छुआ हो, कुछ किया? हमेशा दूर से ही बुलाए, प्रिय बेटा इधर आ। इधर आओ। अगर इधर के आसपास के 4 लोग या तुम्हारे गांव के 4 लोग बोले कि तुम धंधा करती हो, तुम एक्सेप्ट कर लोगी? मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ? नहीं करोगी ना? नहीं। फिर वही चीज सेम यहाँ पे है। तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ये तुमसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं जान सकता है। जब तुम अपने आप पे श्योर हो कि तुम किस रिश्ते रहते हो, तो फिर दुनिया क्यों सुन रहे हो जी इतना? इसको लेके अगर और मेरे मुझे अंदर जो इरादे, मेरे अंदर जो इनको लेके फीलिंग हुई है उसका क्या? मतलब एक तरफा फीलिंग को नहीं माना जाएगा ना। खुद सोचो ना, जब तुम्हारे लिए कभी इसके अंदर वैसा फीलिंग था ही नहीं, ये हमेशा तुम्हें एक बहन की तरह देखा है, और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें हमसे प्यार हो गया, मैं शादी करना चाहती हूँ। कैसे होगा ये? हम दोनों भाई बहन की तरह रहे और लोग हमारे बारे में नेगेटिव बातें करें, वो सही रहेगा? जाओ लोगों की पूरा कर लो, या तो अपनी पूरा कर लो या फिर लोगों की पूरा कर लो। क्या ही बोलूं। आज वो माँ बाप को जब सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगा? तुम्हारे लिए अपना माँ बाप छोड़ के भाग के आ गया ना।
तो मैं क्या सुनती रहूं कि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? हम दोनों नाजायज तरीके से रह रहे हैं, हम लिविंग में रह रहे हैं, यही बोल सुनती रहूं मैं? जवाब दो। जो बोल क्या रहे मैं हैं यही बाहर सुन वाले, रहा हूँ? जो बाहर वाले बोल रहे हैं उनके पास प्रूफ है। और चलो ठीक है, बाहर वाले का भाड़ में, हर बार मैं यही बोलूंगा, बार बार यही बोलूंगा। तुम्हें प्यार है, तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है, मेरे अंदर फीलिंग आई, मेरे अंदर बार बार बोल रही हो। एक बात बताना आप भी, इसके अंदर फीलिंग आई, कभी एक बार सोचा कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कभी इसने सोचा? ये नहीं सोचा। क्यों भाई? इफेक्ट तो पड़ चुका है लोगों पे, बिना करे इफेक्ट पड़ चुका है लोगों तुम्हारे पे। प्यार करने से पहले वो पागल, वो कुछ भी कहेंगे बाहर वाले, बाहर वालों के कहने की वजह से तुम ये कर रही हो। बैठे। सच बताना एकदम बिल्कुल, तुम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है? नॉर्मल जैसे भाई बहन रहते हैं। पक्का? हाँ। तुमसे प्यार नहीं करता है और शादी नहीं करना चाहता है। अगर इस बात को तुम्हें मंजूर है तो जाओ, दुनिया की सोचना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो कि दुनिया क्या बोल रही है। अगर मरने का ख्याल आ रहा है तो तुम्हें तो ये जो इन्होंने आज मेरे को बताया कि तू मेरी बुआ की लड़की है, ये चीज ये दुनिया के सामने जाके बोले ना फिर। तुम्हारी बुआ की लड़की है जी। तो ये इतना दिन से इसको बताया ही नहीं? छोटी थी, मैं क्या बोल रहा हूँ आप, ये क्या ये सुन पाती कि मेरे माँ बाप नहीं है? तो यार उस बच्चे से, एक मिनट, उस बच्चे से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए जिसके आंखों के सामने उसके पिता या उसकी माँ ख़त्म हुई हो। ये तो फिर भी छोटी सी थी, इसने तो झलक भी नहीं देखी कि मेरी मम्मी या मेरे पापा की शक्ल कैसी है। वो सुन पाती है जब ये अपने 7-8 साल की अपनी दोस्तों के साथ वहाँ खेल रही है, कूद रही है, स्कूल में जा रही है, बचपन भी एक बात बताओ, अभी ये कितना उम्र है इसका? 19 साल। 19 साल है, अब तो बालिग हो गई है ना। अब तो इसका कंफ्यूजन मिटा देना चाहिए ना कि तू हमारी बुआ की लड़की है, मामा की लड़की है, तो रिश्ते में हमारी बहन लगेगी। फिर इसको कंफ्यूजन में क्यों रखा? अगर नहीं रखते तो आज इसके मन में, मस्तिष्क में, इस दिमाग में नहीं चलता ना। घर पे बताता तो मन है, दिमाग है, चंचल है, कुछ भी आ सकता है। 1 मिनट अगर मैं घर पे भी बताता तो ये लड़ती, मुझे क्यों नहीं बताया? पापा से लड़ती, मम्मी से लड़ती, ठीक है। गांव में लोग कहने वाले तो कहते ही हैं, कहते कि इससे तेरे माँ बाप ऐसे थे, ऐसे चले गए, तेरे को छोड़ गए, वो अपना अय्याशी कर रहे हैं, क्या पता जिंदा हो। भाई बाहर वालों से क्या क्या ये झेलती वहाँ, क्या क्या, मतलब छोटी थी ये। जो भी है भाई, तुम लोगों को ये चीज़ सस्पेंस इससे नहीं रखना चाहिए कि तुझे गोद लिया है या कहीं से अनाथ आश्रम से लाया है, इसको बता देना चाहिए। लेकिन ये सब तुम लोगों ने क्यों रखा है छुपा के? मेरी मम्मी ने कहा था कि इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कि इसके माँ बाप है, छोटे में हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, हमने पाला पोसा, क्योंकि वो हिस्सेदारी की बात आ जाती, इसलिए मैंने मम्मी की बात सुनी। वाह, तो तुम अभी तक मेरे से हिस्सेदारी की वजह से तुम मेरे को नहीं बताया, इसलिए तुमने मेरे को अंधेरे में रखा सिर्फ हिस्से के लिए। मैंने नहीं Shame on you, रखा यार। तो मैंने नहीं रखा ना। कैसे शर्म इंसान आनी हो चाहिए यार? तुम्हें। एक बात बताओ, तुम लोग इस हिस्से के चक्कर में जिस रिश्ते को तुम लोग गंदा कर रहे हो यहाँ पे, तुम मन ही मन इसको बहन मानती हो, मन ही मन तुम्हें पति मानती है कि हम दोनों रिलेशन में रह रहे हैं, तुम्हारे बच्चे के माँ बनने वाली है, दुनिया करे आज ये करे कल सब कोई कहेगा। उसको कैसे झेल पाओगे तब कि एक बहन एक भाई की? प्यार व्यार नहीं है ना। तुम्हें नहीं है, इसको तो है ना। इसके अंदर दिमाग होना तो वो चीज़ बता देते तो इसको अंदर में वो कंफ्यूजन नहीं रहता ना। मम्मी ने मना किया था तो देख भाई, खड़ा हो, तुम ही खड़ा हो। अगर तुम दोनों चाहते हो, तुम चाहते हो या ये चाहती है कि प्यार है या नहीं है, शादी करना है या नहीं करना है, सबसे पहले जाके अपने मम्मी से मिलो, ठीक है? तुम भी जाकर मिलो, तुम्हें भी बोलूँगा, क्योंकि आज 2 किलो से अगर ये 40 किलो का वजन अगर कोई किया है ना, तो वही माँ किया है, वही माँ है तुम्हारे। बेशक उन्होंने जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ वही है। तो उनसे जाके मिलो, उनसे ये सब चीज़ बताओ कि हम दोनों अब प्यार करते हैं, ठीक है ना? हम शादी करना चाहते हैं। भाई देख, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बहुत जगह लोग मामा के लड़की से, बुआ के लड़की से लोग शादी कर लेता है, ठीक है ना? बहुत जगह लोग करता है, ऐसा उनका कल्चर है, ऐसा रीति रिवाज है, लोग करता है। तो अगर पहले जाके उनसे पूछो, उनसे बात करो कि हम दोनों कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो कहती हैं कि कर लो, तो अगर ये प्यार करती है तो इससे अच्छा लड़की तुमको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें बचपन से जानती है, समझती है, समझ रहे हो ना? तो पहले जाओ,
उस माँ से मिलो जिस माँ ने तुम दोनों को पाल पोस करके बड़ा किया, उसके बाद में यहाँ लड़ना, ठीक? ठीक है, तब तक कोई ऐसा हरकत नहीं, ठीक है, समझ रही हो ना? ठीक। नहीं तो तुम्हारा भी सारा वीडियो और जितना है सारा सब इसमें रिकॉर्ड है। ठीक है। प्रूफ के लिए इसको भी दे सकता हूँ, अगर ये गलती कर लगा तो तुम्हें भी दे सकता हूँ। जाओ, बंद करो भाई।